हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे। दोस्तों, आप सब लोगों ने कई सारे कैंसर के नाम या रूप सुने होंगे, जैसे स्तन कैंसर, त्वचा कैंसर या फिर लंग्स में होने वाले कैंसर या फिर ब्रेन कैंसर। ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे। इसी तरीके से अभी एक और कैंसर की जानकारी आप लोगों को यहाँ पर होनी चाहिए। रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में है और इम्पॉर्टेंट भी है। हालांकि इसके बहुत ज़्यादा रोगी नहीं मिले हैं, लेकिन ये एक खतरनाक कैंसर की तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इंडिया में थोड़ा सा कॉमन है, बट इसकी स्टेजेस बढ़ने पर ये डेंजरस थोड़ा सा हो सकता है। तो ये कौन सा कैंसर है, आइए इसके ऊपर ख़ास तौर से नज़र डालते हैं। आज के सेशन में हम न्यूज़ में जो बहुत ज़्यादा चर्चा में ये टर्म है, इस टर्म के ऊपर चर्चा करेंगे, दैट इज़ पेटीकोट कैंसर। ठीक है, तो कह रहा है कि इस सारी कैंसर रियल, इसको हम लोग साड़ी कैंसर भी कह रहे हैं या फिर पेटीकोट कैंसर भी कह रहे हैं। तो आप इसे साड़ी कैंसर कह सकते हैं या फिर पेटीकोट कैंसर के नाम से जान रहे हैं। तो ये एक नाम है। बेसिकली मैं आपको बहुत आसानी से इस चीज़ को बता दूं कि ये कोई और नहीं बल्कि एक प्रकार से त्वचा कैंसर है। ठीक है, त्वचा कैंसर है, लेकिन क्योंकि इसको पहनने में ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो महिलाएं हैं, साड़ियाँ जो है महिलाएं ज़्यादातर पहनती हैं, इसलिए ये साड़ी कैंसर या फिर पेटीकोट कैंसर के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्योंकि कई भारतीय राज्यों में सांस्कृतिक पारंपरिक पहनावे के तौर पर पुरुषों में भी धोती पहनने की परंपरा है, इसलिए ये कैंसर पुरुषों में भी होने की संभावना दिखती है। तो वेस्ट जो है, कमर जो है, उसमें हम लोग जब इसको बांधते हैं तो उसी से रिलेटेड समस्याओं से जुड़ा हुआ ये एक कैंसर है। ठीक है, अब पूरे के पूरे इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये कैंसर क्या है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, इससे बचाव कैसे हो सकता है। फिर क्योंकि बात कैंसर की है तो हम कैंसर के ऊपर भी नजर डालेंगे, कैंसर क्या चीज होती है। और इस सेशन के अंत में इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इस पर मैंने एक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी एक प्रश्न बनाया। आप चाहें तो 150 शब्दों में उसका उत्तर लिख करके मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। तो उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के लिए सेशन को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ध्यान से, बहुत ही जरूरी जानकारियां यहां पर मौजूद है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, वेयरिंग साड़ी ऑन डेली बेसिस कैन लीड टू क्रोनिक इरिटेशन इन द वेस्ट एरिया। यानी कि ये लगातार साड़ी पहनने की वजह से ऐसा अध्ययन में आया है कि जो कमर का जो एरिया है, कमर का जो क्षेत्र है, उसमें आपको खुजली या फिर जलन जैसी चीजें महसूस हो सकती हैं, विच कैन लीड टू मैलिगेंसी। तो मैलिगेंसी जो है, यानी कि एक प्रकार से ये इसी को हम कैंसर के तौर पर जानते हैं। हियर आर द फ्यू प्रिवेंटिव मेजर्स टू नो। तो ठीक है, इसमें बताया गया होगा इस आर्टिकल में प्रिवेंटिव मेजर्स, बट हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें, ये एक प्रकार का त्वचा कैंसर है। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि हम जब साड़ी पहनते हैं तो कमर में हम टाइट करके, गांठ बांध करके उसे पहन रहे होते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कपड़ों की वजह से, कपड़ों की रगड़ की वजह से, घर्षण की वजह से जो स्किन है, उस स्किन के ऊपर एक मतलब लाल धब्बे बन सकते हैं शुरुआत में, उसमें स्वेलिंग आ सकती है, सूजन आ सकती है, और फिर यही चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैंसर यानी कि स्किन कैंसर का रूप जो है वो ले सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चीज़ इम्पैक्ट जो है डालेगी किस पर, त्वचा पर। इसीलिए इट इज़ अ काइंड ऑफ वी कैन से कि ये एक त्वचा कैंसर का उदाहरण है। त्वचा कैंसर भारत में मतलब 1% से भी कम है अगर देखा जाए। असाधारण बीमारी जरूर है, असामान्य बीमारी जरूर है, लेकिन 1% से भी कम है, पर है तो खतरनाक है। अब इसमें जैसे ये बीमारी जो है, जैसे इसका मैंने जो कारण बताया आपको, इसका प्रमुख कारण जो है वो ड्रॉस्ट्रिंग डर्मेटाइटिस जो है वो इसका कारण हो सकता है। ड्रॉस्ट्रिंग डर्मेटाइटिस का मतलब ये हो गया कि जो आप जो ऐसी चीजें जो पहनते हैं कमर में या शरीर के उन भागों में जिसके लिए हमें किसी बेल्ट या पट्टी या फिर नाड़े इत्यादि की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ड्रॉस्ट्रिंग जो है
उसकी वजह से ये हो सकता है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, एक वृद्ध महिला हैं, उन्होंने साड़ी पहन रखी है और शायद बहुत लंबे समय से पहन रखी होंगी, पहनने की परंपरा में रही होंगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहां पर एक अल्सर जैसी आपको एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि उभरा हुआ स्किन आपको दिख रहा है, और यही जो है वो कैंसर के तौर पर है। ठीक है, तो ये इस तरह से हो सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा इसमें अगर हम देखा जाए तो ये अन्य भी रूप जो है इसके धारण हो सकते हैं। इसमें लाइकेन युक्त जो खांचे हैं, जैसे आपने देखा होगा, हो सकता है कि आपने खुद के शरीर पे भी कभी ऐसा देखा हो कि एक लंबे समय तक वेस्ट में जब हम इस तरीके की तनावदार चीज पहनते हैं, खिंचावदार चीज पहनते हैं, या बहुत टाइट चीजें पहनते हैं जिसमें कस के जो है वो स्ट्रिंग जो है वो बांधी जा रही हो, नाड़ा जो है वो बांधा जा रहा हो, तो फिर धीरे धीरे कमर में जो है वो निशान बनाना शुरू कर देता है, और वहां पर छोटे कवक जैसी चीजें जो हैं उसमें आ सकती हैं। स्टार्टिंग में वैसी चीजें हो सकती हैं, तो ये लाइकेन युक्त खांचे वहां बन जाते हैं, सूजन आ जाती है, डीप पिगमेंटेशन जो है वो आ सकता है। ठीक है, और ल्यूकोडर्मा या फिर विटिलिगो जैसी बीमारी भी यहां पर होने की संभावना रहती है। ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो का मतलब, विटिलिगो एक इसी तरीके की चीज है जिसमें सफेद धब्बे वगैरह हमको दिखाई देने शुरू कर देते हैं। अब ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं बेसिकली। अब क्योंकि अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें भी इस तरीके की संभावना देखी जा सकती है। वैसे विटिलिगो किसी भी शरीर के हिस्से में हो सकती है। आपने चेहरे पर देखा होगा, हाथों में देखा होगा, पैरों में पड़ जाता है, गर्दन है, ठीक है, इस तरीके से पीठ है, इन सब जगहों पर इस तरीके की बीमारी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा लाइकेन प्लेनस भी इसकी वजह से कॉज्ड हो सकते हैं। मतलब ये जो पूरा का पूरा त्वचा कैंसर है उसमें इस तरीके की जो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, जो लाइकेन युक्त चीज़ें जब एक जगह पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं तो उसमें बीमारियों के इस रूप को भी देखा जा सकता है, जैसे त्वचा या मुंह में सूजन इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, यानी इसको हम बोल सकते हैं SCC, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SCC, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इस बीमारी का एक रूप हो सकता है, मतलब ये भी एक प्रकार से बीमारी का रूप हो सकता है। एपिडर्मस जो होता है, एपिडर्मस हमारी त्वचा का जो ऊपरी भाग होता है, इसको हम एपिडर्मस कहते हैं, उसमें एक्वेमस कोशिकाओं के अनियंत्रित रूप से बढ़ने को हम बोलते हैं एक्वेमस सेल कार्सिनोमा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये एक विशेष प्रकार से यहां पर बहुत ज्यादा कैंसर सेल्स जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। एपिडर्मस अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये एपिडर्मस है। जो शुरुआती ऊपर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सब एपिडर्मस वाला पोर्शन। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेल्स हैं उनकी मात्रा जो है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, उसके नीचे डर्मिस का पोर्शन है, तो एक्वेमस सेल कार्सिनोमा वाला पोर्शन है, ये हो सकता है इसमें। न्यूज में अगर देखा जाए तो एनालिसिस किया गया, एक 68 साल की महिला है, उनके कमर के ऊपर बाईं तरफ जो है एक ट्यूमर जैसी चीज बन गई, और वो ट्यूमर जैसी चीज कुछ इस तरीके से बनती चली गई कि उसमें एक हाइपर प्लास्टिक एपिडर्मिस जो है वो पाया जाना शुरू किया गया। अब ये हाइपर प्लास्टिक एपिडर्मिस जो है वो क्या चीज है, इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल आप यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर एक छोटा सा निशान जो है वो बना हुआ है ना, आ चुका है महिला के ऊपर। तो ये जो निशान आ चुका है, इसको अगर हम देखें तो इसी में कहा गया, इसकी जब टेस्टिंग करी गई तो इसमें हाइपर प्लास्टिक एपिडर्मिस जो है वो देखा गया। अब ये हाइपर प्लास्टिक एपिडर्मिस क्या है, अगर इसको देखा जाए तो हाइपर प्लास्टिक एपिडर्मिस जो है, इसको एपिडर्मल हाइपर प्लासिया या फिर हाइपर प्लास्टिक एपिडर्मिस के नाम से इसको जाना जाता है। एपिडर्मिस की एक विशिष्ट परत है जिसमें केराटिनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है, जिसमें क्या हो जाती है, केराटिनोसाइट्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। लगातार अगर आप देखेंगे तो ये संख्या बढ़ी हुई आपको दिखाई दे सकती है। केराटिनोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है और एपिडर्मिस जो है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। केराटिनोसाइट्स जो हैं ये विशेष तौर पर इसी स्किन के एरिया में पाए जाते हैं जो आपके कलर और अन्य चीज़ों को रेगुलेट भी करते हैं। केराटिनोसाइट्स जो हैं इनकी संख्या बढ़ जाती है, मतलब बेसिकली केराटिनोसाइट्स जो हैं वो एक तरीके से जो स्किन है, स्किन में जो ऊपरी परत होती है जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, उसमें जो तमाम सारे सेल्स होते हैं उसको निर्मित करने में ये महत्वपूर्ण जो है वो एक तरीके से योगदान दे रहे होते हैं केराटिनोसाइट्स, और इनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ जाती है। यानी एपिडर्मिस में ज़्यादातर अधिकांश जो कोशिकाएं हैं वो केराटिनोसाइट्स की ही बनी होती हैं, तो इनकी संख्या लगातार बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इनकी संख्या लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है।
जो कि एक बीमारी के तौर पर है। तो आई होप कि आपको न्यूज़ जो है वो समझ में आई होगी, लेकिन इसके दूसरे एस्पेक्ट्स को भी हम समझेंगे कि आखिर इनसे बचाव इत्यादि कैसे किया जा सकता है। पीछे मैं आपको बता देता हूं कि P2I का फाउंडेशन बैच नवंबर वाला जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। 11 तारीख से शाम को 6 बजे इसमें आपको क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल वेट मत कीजिए 11 तारीख का, क्योंकि एक शानदार बैच है जिसमें आपको GS, CSAT, करंट अफेयर्स की लगातार लाइव क्लासेस मिलती हैं। इसके अलावा सेट ऑफ 18 बुक्स आपको इसमें मिल रहे हैं। 18 किताबों का इसमें सेट मिल रहा है। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए आपको टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, इसमें टेस्ट सीरीज मिलेंगी। और दोनों के लिए जब आप जैसे प्रीलिम्स में बैठने जा रहे होंगे तो इसके लिए अलग से रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, जिसको हम लोग SIP बोलते हैं, सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच अलग से मिलेगा। मेंस के लिए जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो निःशुल्क आवासीय सुविधा आपको मिलेगी। निःशुल्क आवासीय सुविधा मिलेगी जब इसको आप क्या कर लेंगे, प्रीलिम्स को पास कर लेंगे। इसके अलावा आपको इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यानी कि इंटरव्यू के लिए भी पूरी तरीके से गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा, जिसमें आपके DF वगैरह के ऊपर हम कई सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर कराते हैं, साथ ही मॉक टेस्ट भी आपको दिलवाते हैं। तो कंप्लीट P2I प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी इसमें आपको मिलेगी। बीच बीच में बहुत सारे स्पेशल सेशंस, मोटिवेशन सेशंस, मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सब चीज़ें आपको मिलती रहती हैं लगातार। तो इस बैच से जुड़ जाइए फटाफट से। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए, लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक कीजिए। बाय नाउ वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, बाय नाउ वाला ऑप्शन आएगा। उस बाय नाउ वाले ऑप्शन में जाकर के अवेलेबल ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और वहां पर जो ऑफर्स उपलब्ध हैं उनमें में से किसी को मत लगाइए, वहां पर लिखिए विरद लाइव। ठीक है, लिखने का एक ऑप्शन आएगा, वहां लिखिए विरद लाइव, क्योंकि अगर कोई ऑफर आपने लगा लिया तो उसमें मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट मेरे कोड विरद लाइव में ही आपको मिलने वाला है। आप इस कोड को लगाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इससे बचाव क्या किया जा सकता है, यानी इस तरीके की बीमारी से किस तरीके से बचा सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि कमर के चारों ओर साड़ी जो है अगर आप पहन रहे हैं तो उसे थोड़ा सा लूज करके पहने, बहुत ज्यादा टाइटन फॉर्म में उसको ना रखें। ठीक है, पेटीकोट जो साड़ी के नीचे पहना जाता है उसको फॉसन करने के लिए जो आप नाड़ा लगाते हैं उसको कोशिश करिए कि ढीला थोड़ा सा अगर रखा जा सकता है तो ठीक है, अदरवाइज बेहतर है कि उसकी जगह पर एक चौड़ी बेल्ट का प्रयोग किया जाए। ठीक है, एक पट्टेदार जो चीजें हैं, चौड़ी बेल्ट मिलने से जो सरफेस है वो ठीक तरीके से मिल जाएगा, प्रेशर जो है वो स्किन के ऊपर नहीं पड़ेगा, जो लाइन बन रही है उसमें फंगस लगने की जो संभावना है वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा एक तरीका है जिसको अपनाया जा सकता है। कोशिश करना है कि जो हम साड़ी को बांधने का स्तर है उसे सुबह से शाम तक एक ही जगह पर ना रखें, उसे हम थोड़ा सा मूव कराते रहें, जो है उसका स्तर जो है वो बदला जाता रहे। इसके अलावा घर में अगर हैं तो आप जो है इलास्टिक बेल्ट ट्राउजर्स या फिर गाउन इत्यादि भी पहन सकते हैं, अगर आपको घर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है तो। इसके अलावा कमर या उसके आसपास की रेगुलर बेसिस पे साफ सफाई करनी होगी, जिसकी वजह से ये जो फंगल जो चीजें हैं वो वहां पर उत्पन्न ना हो, या फिर कोई दूसरी चीजें। जो रेखा है, डार्क लाइंस वहां पर पड़ सकती हैं या वाइट लाइनिंग्स आ सकती हैं, रैशेज आ सकते हैं, उसका निश्चित तौर पे उसकी निगरानी की जाए। अगर कंट्रोल के बाहर हो रही है स्थिति तो आप उसे डॉक्टर से जरूर परमिशन लें और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अब चूंकि ज़्यादातर आजकल के समय में देखा जाए तो थोड़ा जो ग्रामीण इलाके हैं या फिर अभी भी जो पुरानी संस्कृतियों से जो लोग जुड़े रहते हैं उन लोगों को ज़्यादा अभी साड़ी पहननी होती है, वो पहन रहे होते हैं और वो इस चीज़ को बहुत आम समझते हैं कि यार ये तो रेगुलर है, वर्षों से पहना जा रहा है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करने में काफ़ी देर लगा देते हैं। अगर आप देर लगाएंगे तो अभी आपने देखा कि एक वृद्ध महिला हैं जो पहनी हुई थी साड़ी और आपने उनकी तस्वीर भी देखी कि उनकी शरीर में इस तरीके का एक भार निकला, उसको बाद में काट के निकाला गया। तो उस स्टेज तक आपको नहीं पहुंचना चाहिए, इससे बेहतर है कि आप पहले ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। 2025 के लिए फास्ट ट्रैक बैच जो है अभी भी उपलब्ध है, एकदम आखिरी समय में। अगर आप जी तोड़ मेहनत करना चाहते हैं शानदार तरीके से, तो बस उसमें ये एक रिक्वायरमेंट है कि जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मसलन जैसे आपको सिर्फ दिन में एक बैच से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 बैच तो आपको करने पड़ेंगे, 3 बैच हो सकता है। 3 बैच का मतलब 2 आपने P2I कर लिए, एक करंट अफेयर्स का कर लिया, एक CSAT का कर लिया, तो आपको दिन भर पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा समय का। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो 2025 अभी भी आपके लिए ओपन है और विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके अभी भी आप इससे जुड़ सकते हैं। 16 नवंबर को इसमें क्लासेस शुरू हो जाएंगी 6 बजे से।
इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ केवल बुक्स लेना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि बुक्स से ही केवल काम नहीं बनेगा। बुक्स के साथ साथ अदर स्टडी मटेरियल जो है, अदर स्टडी मटेरियल वो भी आपको लेना चाहिए। इसलिए कंप्लीट इंक्लूडिंग बुक्स एंड अदर स्टडी मटेरियल्स लाइक मैप है, उसके अलावा जो है हाइलाइटर है, पेन है, इसके अलावा टेबल कैलेंडर है, डायरी है, नोटबुक है, इन सब चीज़ों को सबको मिला करके ये एक सिलेक्शन बॉक्स आपका ये है। ये बॉक्स आपके घर में आएगा। ये बॉक्स आप परचेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, या फिर आप सीधे एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन में बुक सेक्शन में जाइए, उसी बुक सेक्शन में सिलेक्शन बॉक्स आपको दिख जाएगा, तुरंत आप खरीद सकते हैं। 26 एलिमेंट आपको इसमें मिलेंगे विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करने पर, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, कोई दूसरा आपको कोड लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम बात करते हैं कि कैंसर क्या है। एक्चुअली हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया, बट अब हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कैंसर जो है वो क्या चीज होती है। थोड़ा सा कैंसर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। कैंसर क्या है? कैंसर वास्तविक रूप में शरीर की कुछ जो कोशिकाएं हैं उनमें अनियंत्रित रूप से वृद्धि हमको देखने को मिलती है। शरीर की कुछ ऐसी कोशिकाएं जिसमें अनियंत्रित तरीके से क्या मिल रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, मानव शरीर में कोशिकाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, ठीक है। कुछ समय पश्चात पुरानी कोशिका डेड हो जाती हैं और नई कोशिका उनकी जगह ले लेती हैं। तो ये शरीर में मतलब कोशिकाओं के एक समूह का विकास होता है। लेकिन जब ये रेगुलेशंस के बाहर हो जाती हैं, यानी अनियंत्रित तरीके से जब ये बननी शुरू हो जाती हैं, बढ़नी शुरू हो जाती हैं, तो फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। कैंसर की स्थिति में क्रमबद्ध प्रक्रिया बाधित हो जाती है। क्रमबद्ध प्रक्रिया बाधित हो जाने का मतलब यही है कि जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं वो टाइम पे समाप्त नहीं हो पाती हैं, या फिर नई कोशिकाओं के बनने का जो समय होना चाहिए, शरीर जो एक मैसेज देता है कि अब हमें नई कोशिकाओं की जरूरत है या फिर इस काम के लिए नई कोशिकाओं की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही नई कोशिकाएं प्रिपेयर होती हैं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट के अदर देन कोशिकाएं बननी शुरू हो जा रही हैं तो फिर हम उसी को क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे, ठीक है। अतिरिक्त कोशिकाएं बिना रुके विभाजित होती रहती हैं और ये एक प्रकार से ट्यूमर का निर्माण कर देती हैं। सो ये है पूरा नॉर्मली, बहुत ही साधारण भाषा में अगर मैं कैंसर समझाऊं तो इसी को हम लोग कैंसर जो है वो कहते हैं। तो कैंसर तो यही है। और कैंसर से जो है के प्रमुख कारक क्या हो सकते हैं उसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेंगे। लेकिन एक चीज और है कि अगर आप 2025-26 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 27 की तैयारी कर रहे हैं, 28 की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि यार काफी पर्याप्त समय है, लॉन्ग टर्म बैच में जुड़िए जिसमें आपकी एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक बहुत ही इत्मीनान से तैयारी कराई जाएगी, बहुत ही फोकस्ड तरीके से आपके ऊपर नजर रखते हुए तैयारी कराई जाएगी। इसमें सारी सुविधाएं आपको मौजूद हैं, इसमें भी बुक्स वगैरह जो है सब इंक्लूडेड है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा वो सिर्फ विरद लाइव कोड पे ही मिलेगा। तो मैं सबसे ज्यादा मैं इसी पे प्रेफर करूंगा, क्योंकि यार देखो 1.5 से 2 साल लगता है कंप्लीट तैयारी करने में। तो आज 2024 चल रहा है तो 2027 को आप टारगेट कर सकते हो डेफिनेटली। 2024 खत्म ही हो रहा है तो 2 साल लेकर के अगर चलें तो ये सबसे बेहतरीन बैच होगा जो नवंबर में स्टार्ट होगा, 11 नवंबर से, ठीक है। तो इस पे आप जुड़ सकते हैं, शाम का 6 बजे का बैच इसमें भी शुरू हो रहा है। आइए जरा इसके कारक देख लेते हैं कि क्या क्या कारक हो सकते हैं, यानी कि किन किन वजहों से कैंसर हो सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें कारक के रूप में जिम्मेदारी ले सकते हैं। जैसे भौतिक कारक हैं कुछ। भौतिक कारक में जो यूवी रेज हैं या जिनको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ठीक है, वो पराबैंगनी किरणें जो हैं वो जिम्मेदार हो सकती हैं। अगर आप किसी भी तरीके से यूवी रेज के डायरेक्ट संपर्क में आ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं, ये कैंसर को बढ़ा सकती हैं। या फिर कोई दूसरी प्रकार की ऐसे काम में आप इन्वॉल्व हैं जिसमें आयोनाइज्ड रेज आपके संपर्क में आ रही हैं तो वो भी कैंसर का कारण बन सकती हैं। तो आपको आयोनाइज्ड यानी कि आयनीकृत जो हैं, जो किरणें हैं, उनसे अगर आप लगातार जुड़ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, ठीक है। रासायनिक कारकों की बात करें तो रासायनिक कारकों में आप जैसे सबसे कॉमनली जो लोग यूज कर रहे हैं वो तंबाकू और अल्कोहल है। तो कुछ इस तरीके की चीजें अगर आप उपयोग कर रहे हैं, एस्बेस्टस है, तंबाकू का धुआं है, आर्सेनिक युक्त जल का उपयोग है, इस तरीके की चीजें उपयोग कर रहे हैं, तो ये केमिकल्स जो हैं आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं उसको रेगुलेट कर सकती हैं।
इसके अलावा जैविक कारकों की बात करें तो वायरस, बैक्टीरिया और जो परजीवी हैं वो आपके कैंसर के प्रमुख कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इनसे जो है बचने का प्रयास कीजिए, इनसे दूर रहने का आपको प्रयास करते रहना चाहिए। अब अगर हम कैंसर के प्रकार के ऊपर डिस्कशन करें, टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें, तो टाइप्स ऑफ कैंसर जो हैं वैसे तो कई प्रकार के कैंसर होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के कैंसर होते हैं। मोर देन 100 टाइप्स ऑफ कैंसर जो है वो आपको दिख सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर तकरीबन 4 प्रकार के कैंसर्स की हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। 4 प्रकार के जो कैंसर हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 4 प्रकार के कैंसर्स कौन कौन से हैं उनमें जरा देखिए। सबसे पहले आपका कार्सिनोमा कैंसर है। कार्सिनोमा कैंसर जो है वो एक तरीके से त्वचा कैंसर के ज्यादातर जो रूप आपको देखने को मिलते हैं वो कार्सिनोमा कैंसर ही होते हैं। यानी कि अभी जो न्यूज आपने देखी जिसको आप पेटिकोट कैंसर कह रहे हैं, तो पेटिकोट कैंसर जो है वो एक प्रकार से कार्सिनोमा कैंसर का ही एक रूप है। ठीक है, तो ये इसमें हो सकता है। या फिर इंटरनली जो आपके अंदर ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स की जो अपर लेयर है, जो उसकी त्वचा जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हमारा हाथ है तो ऊपर एक त्वचा है, लेकिन इंटरनल भी कई सारे ऑर्गन्स है, उसमें भी त्वचा अंदर हो सकती है। जैसे फेफड़े हैं तो फेफड़े के ऊपर जो स्किन है वो, उनमें होने वाला जो कैंसर है उसको हम लोग कार्सिनोमा कैंसर के तौर पर जानते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल्स अगर देखना चाहेंगे तो इसके एग्जाम्पल जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर है, या फिर लंग्स कैंसर हैं। ठीक है, कोलोरेक्टल कैंसर है। कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो आपके बड़ी आंत या आंत में होने वाला कैंसर होता है, उसके ऊपर की जो लेयर है उसके ऊपर ये कैंसर होता है। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर बट ऑब्वियस है पुरुषों में ही पाया जाएगा। स्तन कैंसर जो है वो ज्यादातर फीमेल्स में होता है। फेफड़े का कैंसर किसी में भी हो सकता है, स्त्री पुरुष किसी में भी हो सकता है। तो एक तो ये आपका कार्सिनोमा कैंसर है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं स्किन के ऊपर ये कैंसर आपको दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से एक और कैंसर है जिसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमा कैंसर। सेकेंड टाइप ऑफ कैंसर जो है वो आपका क्या हो सकता है, वो सार्कोमा कैंसर हो सकता है। सार्कोमा कैंसर में मतलब जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक जो होते हैं, ऐसे प्रकार के ऊतकों से शुरू होता है ये कैंसर जो शरीर को सहारा दे रहे होते हैं। ठीक है, सहारा देने में क्या हो सकता है, सहारा देने में जो चीजें हैं जैसे फैट वाली चीजें, वसा वाला जो आपका एरिया है शरीर का, ऐसा हिस्सा जहां पे वसा इकट्ठा हो रहा हो, मतलब मांसपेशियां कह सकते हैं, चलिए इसको मांसपेशियां कह लें। ठीक है, मांसपेशियां हैं, यहां पर इस तरीके का कैंसर आपको देखने को मिल सकता है। जोड़ जहां पर होते हैं, ज्वाइंट्स जहां जहां पर होते हैं, या फिर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो, या फिर जहां पर भी लसिका वाहिनियां हैं उसमें जो है आपको ये कैंसर जो है वो आसानी से देखने को मिल सकते हैं। हड्डी में देखने को मिल सकते हैं, हड्डी में देखने को मिल सकते हैं। या फिर जो उपास्थि होती है, उपास्थि जो हड्डियों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही मुलायम सा हड्डी का ही एक रूप होता है, वो जो है उसमें आपको एक कैंसर देखने को मिल सकता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, ये आप एक ट्यूमर का रूप आप देख सकते हो जो कि फीमर हड्डी जो है उसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इस प्रकार का एक कैंसर आपको सार्कोमा कैंसर के तौर पर दिखता है। ठीक है, वसा, मांसपेशियों, नसों, टेंडन, जोड़, रक्तवाहिका, उपास्थि, हड्डी, इन सब में सार्कोमा कैंसर आपको देखने को मिलता है। बेसिकली ये शरीर को सहारा देने वाले जो अंदर इनर जो पोर्शन है उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरा टाइप जो है जो कैंसर का, वो ल्यूकेमिया हो सकता है ना। वो आपका कौन सा हो सकता है, ल्यूकेमिया कैंसर। यस, ल्यूकेमिया कैंसर क्या है तीसरा टाइप जो कैंसर है ल्यूकेमिया, ये बेसिकली एक प्रकार से ब्लड कैंसर इसको हम कह सकते हैं, रक्त का कैंसर है या रक्त जैसी चीजों में होने वाला कैंसर है। ल्यूकेमिया का कैंसर जो है वो एक प्रकार से ब्लड कैंसर है। और ये तब शुरू होगा जब जैसे कोई एक हेल्दी जो ब्लड है उसमें जो कोशिकाएं हैं वो अनकंट्रोल्ड होनी शुरू हो जाती हैं, अनकंट्रोल्ड तरीके से उनकी कोशिकाओं में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग ब्लड कैंसर के तौर पर जानते हैं। और इसके 4 अलग अलग रूप हैं जिनको 2 हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा आसान से। एक है लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और दूसरा है माइलॉइड ल्यूकेमिया। और इन्हीं दोनों के एक्यूट और क्रॉनिक रूप आपको देखने को मिलेंगे, एक्यूट और क्रॉनिक, यानी कि तीव्र माइलॉइड ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया
और जो कि तीव्र है, और एक जो है वो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है। तो दो ही आप याद रख सकते हो, दोनों में एक्यूट और क्रोनिक नाम लगा सकते हो। तो ये आपका ल्यूकेमिया है। ठीक है, तमाम प्रकार के जो आपके ल्यूकेमिया वाले जो जगहें हैं वहां पर इस तरीके के आपको देखने को मिल सकते हैं कैंसर। और चौथा जो है आपका वो है लिम्फोमा। चौथा जो आपका रूप है वो क्या है? चौथा रूप लिम्फोमा। लिम्फोमा ऐसा कैंसर है जो लसिका प्रणाली है ना, लसिका प्रणाली आपकी जो होती है, लसिका प्रणाली, जैसे आप यहां पे बगल में जो सिस्टम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें पूरा लसिका प्रणाली आपको दिखाया गया है। इनमें होने वाला जो एक कैंसर है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोमा कैंसर। जैसे टॉन्सिल है, देख सकते हैं आप, टॉन्सिल की बात कर लें, थाइमस की बात कर लें, ब्रेस्ट के जो जाल होता है उसकी बात कर लें, या फिर स्प्लीन की बात कर लें, तिल्ली जिसे बोलते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, अपेंडिक्स में जो रिलीज होती हैं चीजें उसमें। और ये जो ग्रीन कलर के आप देख रहे हैं, इनमें से जो भी रस स्रावित होते हैं, उस रसों को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम ये लसिका वाहिनियां करती हैं। बोन मैरो के अंदर का जो हिस्सा है लिक्विड फॉर्म में जो रहता है वो वाला, तो उन सब जगहों पे पूरी की पूरी जो वाहिका ग्रंथियां जो होती हैं उसमें संक्रमण आने से ये कैंसर हो जाता है। और इसके दो टाइप हैं, एक आपका है हॉजिकन लिम्फोमा और दूसरा है नॉन हॉजिकन लिम्फोमा। तो चार मैंने आपको यहां पर इसके बारे में लिम्फोमा जो कैंसर है उसके बारे में आपको बताया। भारत में कैंसर की क्या स्थिति है, आइए इसके एक आंकड़े के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। भारत में कैंसर की क्या स्थिति है, भारत में कैंसर के जो आंकड़े हैं उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंसिडेंट केसेस ऑफ कैंसर इन इंडिया फॉर ईयर 2022 वाज फाउंड टू बी 14,61,427। ठीक है, दिख रहा है ना, 14,61,427। तो जो क्रूड रेट है दैट इज 100.4 पर 1 लाख। तो अगर हम 1 लाख के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो ज्यादा नहीं है, पर ओवरऑल थोड़ी सी संख्या ज्यादा है। बाकी रेट अगर हम पढ़ने की बात करें, अच्छा बच्चों में देखा जाए 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनमें जो कैंसर्स हैं, एमंग द चाइल्डहुड 0 to 14 ईयर कैंसर्स, इसमें ज्यादातर लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो कैंसर है वो आपको देखने को मिलेगा। लिम्फोइड ल्यूकेमिया मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। बॉयज में 29%, गर्ल्स में 24.2%। इसके अलावा the incidence of cancer cases in estimated increased by 12.8% in 2025 as compared to 2020। 2020 की तुलना में 2025 में जो होने की संभावना, इंक्रीज होने की संभावना दिख रही है, दैट इज 12.8%। तो संख्या धीरे धीरे बढ़ सकती है। हालांकि ओवरऑल भारत में इसकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बट ठीक है, संख्या ये बढ़ रही है, रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता तो डेफिनेटली है ही। और इसीलिए वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। और 7 नवंबर को भारत एक जागरूकता अभियान के तौर पर 2015 से मना रहा है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये जागरूकता फैलाने के लिए। तो 7 दिसंबर इंडिया के लिए और 4 फरवरी जो कि अब 7 नवंबर, और आज क्या है, 8 नवंबर है। आज 8 नवंबर है और कल 7 नवंबर जो था, इसको हम लोग राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में जानते हैं। वैश्विक कैंसर दिवस ये 4 फरवरी को रहता है। क्लियर? चलिए, आपने काफी सारी चीजें, इस सब चीजों के बारे में जान ली, पढ़ ली, समझ ली। अब वक्त हो चला है कि आपने जो पढ़ा उसमें क्या सीखा। इसके लिए एक क्वेश्चन है, उस कैंसर का नाम बताइए जो अस्थि मज्जा में होता है और रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपको बताना है वो सार्कोमा है, माइलोमा है, लिम्फोमा है या फिर ल्यूकेमिया है। कौन सा कैंसर है, कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताइए। संयोजकी ऊतकों से कैंसर या शरीर में संयोजी ऊतकों में होने वाले कैंसर का नाम बताना है। तो ये लिम्फोमा है, मतलब सिंपली शरीर में जो संयोजी ऊतक हैं उनमें होने वाले जो कैंसर है उसका नाम बताइए। लिम्फोमा, सार्कोमा, कार्सिनॉइड या फिर मेडुलोब्लास्टोमा, कौन सा कैंसर है ये आपको बताना है। और अगर आप चाहें तो 150 शब्दों में या फिर 250 शब्दों में आप लिख करके भेजिए। थोड़ा सा 250 शब्दों में लिखेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।
भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों के क्या कारण हैं, मैंने आपको कारक बताए हैं, उन कारकों के बारे में लिख सकते हैं आप। दूसरे अन्य कारण भी आप खोज करके थोड़ा रिसर्च करके लिख करके दीजिए। इसके अलावा क्या प्रयास किए जा सकते हैं कैंसर से निपटने के, इन चीजों पर दृष्टि डालते हुए 250 शब्दों में आप मुझे ये लिख करके भेज सकते हैं मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर मेरी ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी है virad.dubey@studiiq.com। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम में आप विरद लाइव से मुझे खोजेंगे। पहले जो है मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडी virad.dubey थी, अब मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम की आईडी जो है वो विरद लाइव है। तो सेम ही है, बस उसका नाम बदल गया है, नाम वही है, नाम बदल गया, काम वही है, ठीक है। तो इस पे आप लिख करके मुझे भेज सकते हैं। जाते जाते मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि अगर आप बुक्स परचेज कर रहे हैं, सो इट वुड बी वेरी बेस्ट टू परचेज सिलेक्शन बॉक्स रादर देन ओनली सेट ऑफ 18 बुक्स। अदरवाइज आप केवल सेट ऑफ 18 बुक्स भी ले सकते हैं, अलग से 18 किताबों का एक सेट है, ये भी ले सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी की पढ़ाई करने वाले हैं तो एनसीईआरटी का सिंप्लीफिकेशन सीरीज है ओनली 5 बुक्स का। आपको बहुत प्रॉब्लम होती है एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ने में, तो ये वाली बुक्स लीजिए, सेट ऑफ 5 वाली। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, जिसमें आप लेना चाहें आप लैंग्वेज जरूर देख लें कि किस में आप ले रहे हैं, उसी में आप ये बुक्स परचेज करें। तो सेट ऑफ 5 ले सकते हैं एनसीईआरटी, सेट ऑफ 18 ले सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, और सिलेक्शन बॉक्स ले सकते हैं इंक्लूडिंग द सेट ऑफ 18 एंड अदर 26, मतलब कुल मिलाकर के 26 एलिमेंट्स जो हैं इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बैच, आई इंसिस्ट कि 2027-28 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को लॉन्ग टर्म बैच में इनरोल कर लेना चाहिए। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में मजा भी बहुत है, और पढ़ाई करने का जो एक सुकून से तैयारी करने का जो एक समय है वो 2 साल का तो लेकर के चलना चाहिए, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फाउंडेशन बैच विल बी वेरी बेस्ट। 11th ऑफ नवंबर को आप इस बैच को ज्वाइन मतलब शुरू कर लेंगे। ज्वाइन अभी आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।